कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 का रिवीजन कर रहे हैं अपन। प्रश्नावली 3.3, पेज नंबर कितना है 60, पेज नंबर कितने पे 60 पर, पेज नंबर कितना है 60। 3.3 कर रहे थे अपन। इसका 5वां सवाल, कौन सा सवाल, 5वां सवाल। और इसका 5वां सवाल आपका क्या बोल रहा है, 5वां सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बोला उसने, भिन्न ज्ञात करो। यहाँ पर डालेंगे हम हल। गणित में जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसको मान करके चलते हैं। भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला तो माना भिन्न x/y है। क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, माना भिन्न, माना भिन्न बराबर क्या है, x/y है। क्या मान लेंगे अपन भिन्न को, माना भिन्न क्या है यहाँ पर आपकी x/y है, मान लेंगे x/y। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार सवाल क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ये भिन्न है आपकी, भिन्न है आपकी x/y। भिन्न के अंश में भी अपन ने 2 जोड़ दिए और भिन्न के हर में भी अपन ने क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए। भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, वह हो जाती है 9/11। क्या हो जाती है, 9/11। हो गई 9/11। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, है ना, कर देंगे गुणा। 11 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये कितना है यहाँ पर x+2 है, x+2 से हो जाएगा। और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर इससे हो जाएगा y+2 से। 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, y+2 से। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, हो गया। 11 × x को जाएगा 11x धन 11 दूनी 22 बराबर 9 × y का 9y धन 9 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 18। क्लियर। अब सब काम कर लेंगे यहाँ पर, पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पक्षांतर। इसको हम प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं तो हम सिंपल समीकरण 1 से किसका मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो एक काम करता हूँ, डायरेक्ट में x का मान निकाल लेता हूँ, है ना कि नहीं, निकाल लूँ x का मान। अब देखो x वाले को बस इस तरफ रहने दो, बाकी सबको उस तरफ कर दो पक्षांतर। 11x का हो गया 11x बराबर 9y का हो गया 9y धन 18 का धन का 18 बराबर किस तरफ 22 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 22 का हो जाएगा ऋण का, हो जाएगा ऋण का। अब 11x का होगा 11x बराबर 9y का हो गया 9y। अब 22 यहाँ 18 यहाँ पर धन का है और 22 यहाँ पर काय का है, ऋण का है। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी कौन सी होती है, ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है और बड़ी संख्या सामने चिन्ह लगाते हैं। तो 22 में से 18 का कितना बचेगा 4। बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। अब x का मान निकाल लूंगा तो x बराबर 9y का हो गया 9y ऋण 4 का हो गया ऋण 4 और 11 गुणे में इस तरफ 11 काय में जाएगा बटे में। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, दे दी समीकरण 1 नाम। क्लियर है ना। अब देखो x का मान इतना निकल के आ गया, कहाँ से निकल के आया, पहली कंडीशन को सोल्व करने से x का मान निकल के इतना आ गया। अब सवाल आगे पढ़ो। सवाल आगे क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दे अपन और हर में भी क्या जोड़ दे, 3 जोड़ दे, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अपनी भिन्न क्या है, अपनी भिन्न है x/y। अंश में भी कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे और हर में भी कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे, तो भिन्न कितनी जाती है यहाँ पर आपकी, भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। सवाल यही बोल रहा है। सिंपल तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर अपन, करेंगे x धन 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, x धन 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से बराबर y धन 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा y धन 3 से होगा। अब 6 का मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, 6 × x का हो गया 6x धन का हो गया धन 6 से कितना हो गया 18 बराबर 5 × y का हो गया 5y धन 5 से कितना हो गया 15, हो गया 5 से 15। सिंपल x का मान इतना है तो x का मान अपन कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, x का मान अपन यहाँ पे 6 का हो गया 6, यहाँ x लिखा है और x का मान ही इतना है। कितना x का मान 9y ऋण 4/11 है, तो x का मान कितना रख दूंगा यहाँ पर मैं 9y ऋण 4/11 धन का हो गया धन 18 का हो गया 18 5y का हो गया 5y धन 15 का हो गया कितना 15। क्लियर है। अब
9 छिक्के 54, बाय का हो गया बाय ऋण, छीजो कितना हो गया 24, हो गया 24, बटे में कितना है, बटे में है 11, धन का हो गया धन, 18 का हो गया 18, बराबर 5 बाय का हो गया 5 बाय, धन 15 को धन का 15, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए, 1 मान लिए। 11 का लघुत्तम कितना आएगा 11, लघुत्तम कितना आएगा 11। अब 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, या 11 में 11 का भाग दिए एक बार गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ये कितना जाएगा आपका 54 बाय माइनस 24, धन का हो गया धन, 11 का मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे, 11 8 88 का 8, हासिल का 8, 11 कम 11, 11 और 8 कितने हो गए यहाँ पर 11 और 8 19, बराबर का बराबर 5 बाय धन 15 हो जाएगा, 5 बाय धन कितना 15। इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया। इतना समझ में आया सब लोग को, क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब आगे ये लिखवा चुका हूं मैंने, है ना, काफी में पूरा मिल जाएगा तुम लोग को ना। अब इसके आगे करवा रहा हूँ ना। अब देखो सिंपल, 54 बाय का यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 54 बाय, क्या हो जाएगा 54 बाय, 198 धन का 24 ऋण का है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, 8 में से 4 गए 4 बचा, 9 में से 2 का कितना बचा 7 बचा, और 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। बड़ी संख्या धन की चिन्ह का आएगा धन का, बटे में कितना है, बटे में है 11 बराबर, यहाँ पर कितना है 5 बाय धन 15 बटे 1, कितना है 5 बाय धन 15 बटे 1, तिर्यक गुण हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये कितना लिखा है 54 बाय धन 174 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 ही आएगा बराबर, इसका मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई इससे 5 बाय धन 15 से, 5 बाय धन किससे 15 से, यहाँ पर होगा तुम्हारा 54 बाय धन कितना 174 बराबर 11 5 55 बाय का बाय धन, 11 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 11 5 55 का 5 हासिल का 5, 11 कम 11, 11 5 कितना जाएगा यहाँ पर 16। अब 54 बाय देखो, अब 54 बाय का यहाँ पर क्या होगा 54 बाय बराबर इस तरफ 55 बाय धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे 55 बाय का हो जाएगा ऋण का, हो गया 165 का होगा 165 बराबर के इस तरफ 174 धन का है, उस तरफ जाएगा 174 का हो जाएगा ऋण का, हो गया ऋण का। अब 55 में 54 में कितना बचा 1 बाय बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, 174 में से 165 हटाना है, 14 में से 5 का कितना बचेगा यहाँ पर 9 और चिन्ह का आएगा यहाँ पे ऋण का, ऋण से ऋण कट गया, बाय का मान कितना आ गया, बाय का मान आ गया 9, ये होगा तुम्हारा पहला आंसर। बाय यहाँ पर बाय का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो बाय के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो किसका मान निकल के जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा, दिखाओ रख के। अब इसका रख देना, x का मान यहाँ पे रख देना, देखो x का हो गया x बराबर, बाय का मान रख दूंगा तो 9 का मान यहाँ रख देना, 9 9 81, 81 में 4 गए 77 में 11 का भाग देना, 11 7 x का मान कितना निकल के आ गया 7, भिन्न हमारी क्या थी x बटे y थी, x का मान हो गया 7 बटे y का मान कितना हो गया 9, और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, बन जाएगा। क्लियर है, कंफर्म। चलो 11 सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ ना, खटाखट रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, पूरा करवा चुका हूँ, अब रिवीजन करवा रहा हूँ, तुम लोग समझ लो। देखो अगला सवाल, छठवां सवाल क्या बोल रहा है, छठवां सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, सवाल समझो क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद जैकब की उम्र, किसकी उम्र, जैकब बाप है ना, जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, उसका जो पुत्र है उसकी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व
जेकब की उम्र उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जो क्या पूछा इसने? वर्तमान आयु पूछा। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान के चलते। तो माना जेकब की वर्तमान आयु x है, माना जेकब की वर्तमान आयु क्या है? x है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। क्या बोलेंगे? माना जेकब की वर्तमान आयु। अध्याय 3 का सवाल आएगा तो 2 चर मानना, एक x मानना और एक क्या मानना? y मानना। और अध्याय 4 का सवाल आएगा तो सिर्फ एक ही चर मानते, तो y मानते नहीं है, x ही x मानते। क्लियर? क्योंकि अध्याय 3 का नाम है 2 चर वाले समीकरण, इसलिए 2 चर मानना पड़ेगा, पहला x और दूसरा क्या? y। तो माना जेकब की आयु कितनी है? x है, उसके पुत्र की आयु कितनी है? y है। मैं समीकरण जमाना सिखा रहा हूं, बाकी प्रतिस्थापन से आप खुद हल करना है। विधि मैंने तुम लोगों को बता चुका हूं। क्लियर? तो माना जेकब की आयु क्या मान लेंगे यहां पर? माना जेकब की आयु बराबर कितनी है? x है, तथा पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु, पुत्र की उम्र कितनी है? y है। पुत्र की आयु कितनी यहां पर इसकी? y है। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? अभी मेरी उम्र 21 साल है, तो 5 साल बाद मैं कितने का जाऊंगा? 26 का जाऊंगा ना। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी है? 15 है ना? है 15। 5 साल बाद तुम कितने को जाओगे? 20 के हो जाएंगे। कितने को जाओगे? 20 के हो जाओगे। हो जाओगे ना? कर नहीं हो गए? हो जाओगे। तो अभी जेकब की आयु कितनी है? x है। अभी जेकब की आयु x है, तो 5 साल बाद कितने को जाएगा वो? x धन 5 का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की पूरा लिखना है यहाँ पर, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, शॉर्टकट में बताऊंगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अभी जेकब की आयु 1 साल है, तो 5 साल बाद, तो उसमें 5 जोड़ देंगे। 21 में 5 जोड़ दिए, 26 आया था ना, तो बेसिक x में 5 जोड़ दिए, 5 साल बाद की उम्र निकल गई। उसके पुत्र की निकाल लोगे, 5 साल बाद की निकाल लोगे, है ना? कितनी आएगी? बाय धन 5। कितनी जाएगी? बाय धन 5 हो गई। बाय धन 5 इतना लिख लिया यहाँ पर। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, किसकी आयु? जेकब की आयु। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, क्योंकि जेकब की आयु जो बोल समझो, काटा पीटी गुणा भाग सब कर लेते हैं, ये जमाना में आना चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। अरे 5 साल बाद जेकब 1 धन 5 साल का हो जाएगा ना, तो 5 साल बाद जेकब की आयु कितनी है? 1 धन 5। 5 साल बाद जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु कितनी है? बाय धन 5 है। 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जम गए समीकरण। 1 धन 5 का हो गया, 1 धन कितना? 5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से होगा। 3 इंटू बाय का हो गया यहाँ पर कितना? 3 बाय धन का हो गया धन, और 5 से कितना हो गया? 15। x हो गया x बराबर किस तरफ? 3 बाय धन का है, इस तरफ ला लो, कितना हो जाएगा? 3 बाय ऋण का बराबर 15 का हो गया 15 बराबर किस तरफ? 5 धन का, उस तरफ जाकर 5 आ गया ऋण का। 15 में 5 कितना बचेगा? 10। ये बन गया तुम्हारा पहला समीकरण। समीकरण को प्रतिस्थापन से हल करना मैंने कल सिखा चुका हूं, विलोपन से हल करना भी सिखा चुका हूं कल। क्लियर? तो बस ये समीकरण तुम्हारा एक बन गया। अब सवाल को आगे पढ़ो। सवाल आगे क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अभी मैं 21 साल का हूं, 5 साल पहले मैं कितने साल का था? 16 साल का था। क्लियर? अभी तुम कितने साल के हो? 15 साल के हो। 5 साल पहले तुम कितने साल के थे? 10 के थे। तो 5 तुमने 15 में से माइनस करे ना, तो अभी जेकब कितने साल का है? अभी जेकब कितने साल का है? 1 साल का है। तो 5 साल पूर्व यहां लिखना, 5 पूरा लिखना यहां पूरा। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, अभी जेकब की आयु 1 है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। अभी उसका पुत्र कितने साल का है? 22 साल का है।
है 22 साल का, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसका पुत्र कितने का हो जाएगा, बाय माइनस 5 का हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलो अब 5 वर्ष पूर्व, अब सवाल क्या बोल रहे, देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की। देखो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, पूर्व वाली लेंगे। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। ये जम गया, x ऋण 5 होगा, x ऋण 5 बराबर 12 ऋण 5 में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 इंटू वाई का हो जाएगा 7 बाय, ऋण का होगा ऋण 7 पना 35, x का होगा x बराबर किस तरफ 7 बाय धन का है, इस तरफ 7 बाय का हो जाएगा ऋण का, ऋण 35 का होगा ऋण का 35 बराबर किस तरफ 5 ऋण का, उस तरफ जाएगा 5 का हो जाएगा धन का, यहाँ हो जाएगा x ऋण 7 बाय बराबर 35 में 5 का कितना बचा 30, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का। क्लियर है, सिंपल। पहला समीकरण जे बन गया, दूसरा समीकरण जे बन गया, दोनों को हल कर लेंगे प्रतिस्थापन से और किसका मान निकाल लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। x का मान आ गया मतलब जेकब की आयु निकल के आ गई, y का मान आ गया मतलब उसके पुत्र की आयु निकल के आ गई। समझाऊं प्रतिस्थापन के हिंदू, कल बता था क्या, समझ लो स्पीड से। अब देखो प्रतिस्थापन भी फिर से समझो, प्रतिस्थापन बता रहा हूं, कौन सी बता रहा हूं, ये कितना है, x ऋण 3 बाय, x ऋण 3 बाय बराबर कितना है 10। क्लियर है। अगला समीकरण क्या है, बाय ऋण x ऋण 7 बाय बराबर ऋण 30, x ऋण 7 बाय बराबर ऋण का 30। जाइए समझा रहा हूं मैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना। पहला नियम, पहले समीकरण को समीकरण 1 नाम दो, दूसरे का नाम समीकरण 2 नाम दो, दे दिए। अब समीकरण 1 को लो और x का मान निकाल लो समीकरण 1 से। किसी समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, x ऋण 3 बाय बराबर 10, x ऋण 3 बाय बराबर कितना है 10 है 10। x का मान निकाल लेंगे, x का हो गया x बराबर 10 का हो गया 10 बराबर किस तरफ 3 बाय ऋण का है, उस तरफ जाएगा 3 बाय का हो जाएगा धन का, हो गया। x का मान आ गया, समीकरण 3 नाम दो। समीकरण 1 को उठाए x का मान निकाल लिया, इतना आ गया। अब x के इस मान को अपन ने कहां से निकाले, समीकरण 1 से निकाले। समीकरण 1 से अपन ने x का मान निकाले, तो अब x के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर, यहाँ लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है यहाँ पर आपका, x ऋण 7 बाय बराबर ऋण का 30, x ऋण 7 बाय ऋण का 30 है। x क्या है समीकरण 2, x ऋण 7 बाय बराबर ऋण का 30, इतना ही है। यहाँ x से लिखा है, x का मान कितना है, x का मान है 10 धन 3 बाय, इतना ही है। x का मान कितना है 10 धन 3 बाय, तो x का मान यहाँ पर कितना रख देंगे 10 धन 3 बाय, ऋण 7 बाय का ऋण का 7 बाय, ऋण 30 का होगा ऋण का 30। क्लियर। अब इसका 10 का हो गया यहाँ पर 10, अब 7 बाय ऋण का 3 बाय धन का। जब एक ऋण वाला होता है धन वाला होता है तो बड़े में छोटा खड़ जाता है। 7 बाय में 3 बाय का कितना बचा यहाँ पर 4 बाय, बड़ी ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का, ऋण 30 का हो गया ऋण का 30। क्लियर। यहाँ से ऋण 4 बाय का मान निकाल लेंगे, तो देखो बाय का मान निकाल रहा हूँ, बाय बराबर ऋण 30 का होगा ऋण का 30 बराबर किस तरफ 10 धन का है, उस तरफ जाकर 10 का हो जाएगा ऋण का, बराबर किस तरफ ऋण 4 बाय के गुणे में पक्षांतर करेंगे, ऋण 4 काम चल जाएगा बटे में, सर सबके बटे में आएगा वो। क्लियर। अब अगली स्टेप में देखो क्या होगा, बाय का हो गया, बाय बराबर 30 और 10 कितना जाएगा ऋण का 40 बटे में कितना ऋण का 4, ऋण से ऋण करके 4 कम 4 कम 4 4 शून्य 4, बाय का मान कितना आ गया 10 वर्ष
बाय क्या माने थे हमने? बाय माने थे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी निकल के आ गई? 10 वर्ष 10 साल निकल के आ गई। अब बाय के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पूरा लिखना, लिखवाया था मैंने काफी में पूरा, क्या लिखवाया था? यहाँ लिखना बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। कल से तुम लोग की कोचिंग जब तक पेपर चलेंगे, पेपर 3 बजे छूटेगा, है ना? जस्ट 3 बजे तुम्हारी कोचिंग रहेगी। हाँ 12 से कितना? 3:30 से रही कोचिंग तुम। हाँ स्कूल कितने बजे से? 12 से भैया 10 से 12। तुम्हारी कोचिंग जब से पेपर चल रहा है सुबह 7 बजे से रहेगी, है ना? सुबह कितने बजे से? सुबह 7 से रहेगी, है ना? सुबह 7 से। जिसको नहीं जम रहा मत आना। देखो बाय का मान कितना आ गया? बाय का मान 10 हो गया। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, बाय का मान कहाँ रख देंगे? हल्ला नहीं, बाय का मान रख देंगे समीकरण 3 में। रख देंगे समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे बाय का मान कहाँ रखने पर? बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 यहाँ पर ये है, क्या समीकरण 3? x बराबर 10 धन 3 बाय। कितना है? 10 धन 3 बाय। x बराबर कितना? 10 धन 3 बाय। इतना ही है। x बराबर 10 धन कितना है? 3 बाय। इतना ही है। अब x का हो गया x बराबर 10 का हो गया 10, 3 का हो गया 3 गुणा बाय का मान कितना है? 10 रख दिए। 10 का हो गया 10 धन 10 से कितना हो गया? 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। x का मान कितना निकल गया? 40। मतलब कि उसकी जगह की आयु कितनी है? 40 साल है। ये होती प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि होती है? प्रतिस्थापन विधि होती है। विलोपन विधि का सवाल समझो, कुछ विलोपन विधि का सवाल समझो। विधि मैंने आप लोग को समझा चुका था, अब सवाल समझ लो।